ओके फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, 3 टाइप के इक्वेशन ऑफ मोशन थे, वो हमने देखे थे। आज हम 2 और ऑब्जेक्टिव करते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपको जीटीयू में सम आता है, गारंटेड 3 मार्क्स का सम आता है। तो वो आप देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल है, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको याद करवा देता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ। 3 लॉ थे हमारे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। थर्ड वाला कौन सा था? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल। દરેક આઘાત બળને સમાન મૂલ્યનું અને વિરુદ્ધ દિશામાંનું શું હોય? પ્રતિક્રિયા બળ। એ કયો નિયમ હતો? ત્રીજો નિયમ। फर्स्ट लॉ क्या था? वो मैंने एग्जाम्पल कौन सा दिया था? धक्का वाला। ठीक है, कोई आपके अरिजीत सिंह की कॉन्सर्ट चल रही है और पीछे से क्या आया और रेसर आया, तो आप अपनी पोजीशन क्या होगी? शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या था? अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, स्टेडी ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेडी एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन। જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ પર ચોખ્ખું બાહ્ય બળ લાગુ ના પડે ત્યાં સુધી સ્થિર પદાર્થ શેમાં રહે? સ્થિર અવસ્થામાં। અને ગતિમાન પદાર્થ પોતાની ગતિની અવસ્થા શું કરે? ચાલુ राखे। और सेकंड लॉ मैंने बोला था कि आपको सेकंड लॉ कैसे याद रखना है? बाय इक्वेशन। ये क्या है? F इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स और ये क्या है? P मोमेंटम, वेगमान। राइट, याद है? सब भूल जाते हैं हम सब, कोई बात नहीं। मोमेंटम जिसको हम क्या कहते थे? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, दड़, वेग। खबर पड़ी है ना? याद आया ना कुछ? p इज इक्वल टू m इंटू वी। राइट, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? फिर से एक बार मैं बोल देता हूं। ये क्या था? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, सिंपल। और ये चीज क्या है? कैसी पढ़नी है? ध्यान से, the rate of change of momentum with respect to time for an object। simply फिर से एक बार, dp यानी d क्या बताता है? always change। उसके साथ क्या है? p। तो change in momentum हो गया, dt यानी change in time हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? the rate of change in momentum with respect to time for an object is equal to, किसके इक्वल है? the external force applied on an object। આ શું હતું? p એટલે વેગમાન બરાબર દળ ગુણ્યા વેગ। તો ये और ये क्या था? dt यानी ચેન્જ ઇન ટાઈમ, એટલે સમયમાં થતો ફેરફાર। અને આ શું આવશે? વેગમાનમાં થતો ફેરફાર। તો સિમ્પલ, સમયની સાપેક્ષે પદાર્થના વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો દર કોના જેટલો હોય? પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય બળ જેટલો હોય। આયા યાદ अब कुछ सेकंड लो। तो आप 10th में क्या करते थे? F इज इक्वल टू एम है, उसको ही मान के चलते थे कि ये सेकंड लॉ है। वो गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट वो उसका क्या था? फॉर्म था। तो आज हम देखते हैं कि वो फॉर्म हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या है? P की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे रख देता हूं। तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और P की जगह पे मैं क्या रखूंगा? M इंटू वी। राइट, लिख सकता हूं ना? T की जगह पे मैंने एम भी यहां पे रख दिया, सिंपल। अब यहां पे m क्या है? तो बोलोगे कि सर मास है, यहां पे लिखा ही है। और v क्या है? मेरी वेलोसिटी है। तो मुझे ये बताओ कि दोनों में से कांस्टेंट कौन रहता है? मास એટલે દળ અને v એટલે વેગ। तो દળ અને વેગ બંનેમાંથી અચળ કોણ રહે? तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का जितना भी हो, अगर हम मून पे चले जाए तो मास में कोई भी चेंज आता नहीं है। वेट बदलता है, राइट, बट मास में चेंज नहीं आता है। આપણે એવું ભણ્યા હતા ને કે પૃથ્વી પર જે વજન હોય એ ચંદ્ર પર જઈએ તો કેટલા ભાગનું થઈ જાય? 6ઠા ભાગનું। પણ દળમાં કોઈ ફરક પડે નહીં। એટલે દળ શું છે? અચળ। તો એની પર અચળ વસ્તુ હોય એની પર કોઈ પણ ઓપરેશન लागू પડે नहीं। राइट, तो सिंपल है, मैं m को यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? बाहर ले लेता हूँ। सिंपली m को मैंने बाहर ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा इक्वेशन? बोलो बोलो बोलो, m dv बाई dt। सर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। dv बाई dt तो हमने देखा था। हाँ, dv क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। dt क्या है? चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, जिसको हम a से डिनोट करते थे। राइट, dv बाई dt वेग में थतो फेरफार, समय में थतो फेरफार।
તો સમયની સાપેક્ષે વેગમાં થતો ફેરફાર એને આપણે શું કહેતા હતા? પ્રવેગ. तो सिंपल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? m इंटू ए. तो यही फॉर्म आप पढ़ रहे थे जब 10th में थे तब, तो आ गया ये फॉर्म. तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछते हैं, डिराइव दिस थिंग, डिराइव F इज इक्वल टू m, राइट. और उसके बेसिस पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है. तो ये एक मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ. अब देख लेते हैं हम कि इसके बेसिस पे ऊपर एग्जाम्पल कैसे आते हैं. बहुत सिंपल है, बट आपको कन्वर्जन याद रखना है. ये मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूं, उससे पहले एक छोटा सा और ऑब्जेक्टिव है जो 2 मार्क्स में कई बार एग्जाम में आता है, तो वो आज हम पढ़ते हैं. सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव है? देखो, इसी फॉर्मूला पे बेस है. हाँ? एग्जाम में ऐसा आता है कि गिव द डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स. बळना आघातनी व्याख्या અને એનો શું આપો? એસઆઈ એકમ. આવું ઓબ્જેક્ટિવમાં આવે છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાં તો એનો એસઆઈ એકમ આવશે, કાં તો એની व्याख्या આવશે. तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में वो चीज़ डिराइव करवाई थी, फिर से हम यहाँ पे याद कर दें. किस तरीके से? बहुत सिंपल है. मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ को हम फेंकते हैं, सपोज बॉल है, उसको फेंकते हैं, तो उसको क्या मिलता है? बॉल का कुछ भी मास होगा, और जो हम फेंकते हैं यानी वेलोसिटी पिक्चर में आई तो मास इंटू वेलोसिटी क्या आया? मोमेंटम. આપણે કોઈ પણ દડાને ફેંકીએ તો શું એ દડાનું દળ હોય અને એને ફેંકીએ એટલે એનો કંઈક વેગ હશે, તો દળ ગુણ્યા વેગ એટલે શું આવ્યું? वेगमान આવ્યું. एक चीज, जब भी कोई भी आप कैच करते हो, राइट, सपोज विकेट कीपर एक कैच करता है तो क्या होता है? वो अपने हाथ क्या ले जाता है? पीछे ले जाता है. देखा है सभी ने क्रिकेट में धोनी को. क्यों? हम भी कैच करते तो पीछे क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जो उसका मोमेंटम है यानी जो उसका इम्पल्स है उसको मुझे 0 तक करना है, तो मेरे हाथ में चोट नहीं लगेगी. यानी मैं उसकी वेलोसिटी को धीरे 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 क्या कर रहा हूँ? 0. यानी टाइम दे रहा हूँ. किसको? उसके मोमेंटम या तो वेलोसिटी को 0 तक लाने के लिए. इसी वजह से हमको क्या नहीं लगती? हाथ में चोट नहीं लगती. तो बस वही चीज है इम्पल्स ऑफ फोर्स. बळनो आघात એટલે શું? કોઈ પણ દડાને આપણે ડાયરેક્ટ એવો ને એવો પકડીએ તો શું થોડું હાથમાં વાગે, પણ આપણે પાછળ લઈ જઈએ એટલે શું કરીએ? એના વેગને શું કરી દઈએ? 0. फिजिक्स यही है. हम डे टू डे क्रिकेट खेलते हैं बट ये चीज पता नहीं होती है. मैंने क्या बोला था? फिजिक्स जब भी आप जियोगे और मरोगे तब तक सारे के सारे काम जो करोगे उसमें फिजिक्स आएगा आएगा आएगा, सिर्फ हमको पता नहीं होता है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंपल्स ऑफ फोर्स क्या है. राइट, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. चलो अब मैं न्यूटन के सेकंड लॉ से ही इसको डिराइव करूंगा. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल टू dp बाय dt. अगर मैं dt को इस साइड ले जाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? सर हमें क्या प्रॉब्लम है? आप जहां पे भी ले जाओ. तो dp इज इक्वल टू क्या आएगा? dp इज इक्वल टू f इंटू dt. तो देखो, अब मैंने जो एग्जांपल बोला था वो देखो, मोमेंटम को 0 करना है तो जो फोर्स है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम मुझे लगेगा 2 या 3 सेकंड लगेगी पीछे ले जाने के लिए. तो बस इसको ही मैं क्या बोलता हूं? इसको ही मैं बोलता हूं इम्पल्स ऑफ फोर्स. बळनो आघात. अब इसकी डेफिनेशन, सर डेफिनेशन कैसे बनाए? कई बार हमको कंफ्यूजन होता है. तो यहां मैंने क्या किया था? इक्वेशन के ऊपर से डेफिनेशन बनाई थी. तो यहाँ पे भी डेफिनेशन बन सकती है इक्वेशन के ऊपर से. द इम्पल्स ऑफ फोर्स, ध्यान से देखना कैसे बनाना. द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट. या तो क्या बोल सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. ये तो पता ही है, F यानी क्या है? फोर्स. न्यूटन भाई ने बोला था फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. dt यानी क्या है? चेंज इन टाइम. मींस द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको मैं प्रोडक्ट बोल सकता हूं. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इनटू टाइम इज नथिंग बट द इम्पल्स ऑफ फोर्स. ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો કઈ રીતે કહી શકીએ? ન્યૂટન ભાઈએ શું કીધું હતું? બળ, અને આ શું છે? t એટલે સમય. તો પદાર્થ પર જે બળ લાગતું હોય તે અને તે માટે લાગતા સમયના ગુણનફળને આપણે શું કહીશું? બળનો આઘાત. राइट, यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूं द फोर्स अप्लाइड
ऑन एन ऑब्जेक्ट, और यहां पे टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट। સિમ્પલ. તો મેં જો બોલા वो ડેફિનેશન આપ लिख सकते हो इजीली. पदार्थ पर लागતું બળ અને તે માટે लागता સમયના ગુણનફળને શું કહેવાય? બળનો આઘાત. अब इसका ऐसा यूनिट कैसे बनाएंगे कि सर? बहुत ही सिंपल है ऐसा यूनिट. फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? क्या है? बोलो बोलो बोलो. न्यूटन बाय से न्यूटन मल्टीप्लाई डॉट टाइम का क्या है? सेकंड. तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया? न्यूटन इंटू सेकंड. तो बहुत ही इजी हमारा ऑब्जेक्टिव बना. दो, एक कौन सा मैंने लिया? टू derive F is equal to mA, और दूसरा क्या था? इम्पल्स ऑफ फोर्स. ठीक है. कोई भी आपको डाउट हो मुझे मैसेज करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए. ठीक है. टिल देन एंजॉय एंड हैव अ गुड डे.